मैं ये पूरी उम्मीद करूंगा कि ये जो ढाबा खुला है, अगर स्वाद के मामले में जायका को टक्कर देगा तो यही ढाबा देगा। और पूरी शुभकामना मैं देता हूं कि जायका की तरह इसका भी नाम हो और देश नहीं प्रदेश के कोने कोने से लोग आकर के, देश तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे ढाबे हैं, इन पूर्वांचल और प्रदेश के कोने कोने से लोग आए और इस ढाबे से अच्छे खाने का, अच्छे जायका का, अच्छे स्वाद का लुत्फ उठाए। आजमगढ़ ढाबे के मामले में तो इतना अच्छा है कि पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरह से ढाबा कहीं पे है ही नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह की शुरुआत पूरे प्रदेश में किसी जनपद में नहीं है। आप उधर देखिए, एक तरह से हब है, लोग घरों से परिवार के साथ निकल रहे हैं और परिवार को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के ठीक से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में जुड़ा एक नया स्वाद, द रॉयल किंग ढाबा का भव्य उद्घाटन। आजमगढ़ में खानपान प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शहर के भंवरनाथ मोड़, लखनऊ हाईवे पर स्थित द रॉयल किंग ढाबा का आज सुबह विधिवत पूजन और भव्य कार्यक्रम के साथ उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर शहर के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति, व्यापारीगण और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। ढाबे का उद्घाटन ढाबे के मालिक श्री राघवेंद्र सिंह और आदित्य सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर श्री राघवेंद्र सिंह ने बताया कि बड़े शहरों की तर्ज पर आजमगढ़ के लोगों के लिए हमने रूफटॉप रेस्टोरेंट की विशेष व्यवस्था की है। यहाँ का वातावरण पूरी तरह प्राकृतिक है, रंग बिरंगी चिड़ियों और फूल पत्तियों से सजावट इसे खास बनाती है। उन्होंने आगे बताया कि ढाबे में वेज, नॉनवेज के साथ साथ चाइनीज, साउथ इंडियन और पंजाबी व्यंजनों की भी भरपूर व्यवस्था है। हमारे यहाँ का स्वाद उच्च गुणवत्ता के साथ उपलब्ध है और कीमतें आमजन की पहुंच में हैं। हमारा प्रयास है कि आजमगढ़ को एक नया और बेहतरीन स्वाद अनुभव कराया जाए। आदित्य सिंह ने भी ढाबे की खासियतों को साझा करते हुए आजमगढ़ की जनता से आग्रह किया, एक बार जरूर यहां आएं और हमारे स्वाद का अनुभव करें। ढाबे के मैनेजर विजय पांडे ने जानकारी दी कि हमने देश के विभिन्न हिस्सों से अनुभवी शेफ और कारीगरों को बुलाया है ताकि लोगों को असली और प्रामाणिक स्वाद मिल सके। हमारे यहाँ एसी हॉल की व्यवस्था है, जहां बर्थडे पार्टी, सगाई जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। परिवारों, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बैठने की सुविधा है। मास्टर शेफ की टीम ने बताया कि यहाँ का किचन पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस है और सफाई तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। द रॉयल किंग ढाबा न सिर्फ भोजन का एक ठिकाना है, बल्कि एक पारिवारिक और प्राकृतिक वातावरण में स्वाद, सादगी और सुविधा का बेहतरीन मेल भी है। आइए सुनते हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठेकवा मुन्ना सिंह क्या कह रहे हैं। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ द रॉयल किंग ढाबे में। आज इसका उद्घाटन हुआ है और ठेकवा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुन्ना सिंह जो यहाँ उद्घाटन के अवसर पहुँचे हुए हैं। मुन्ना सिंह, क्या कहना है, आज यहाँ पहुँचे हुए हैं और जो इसके मालिक हैं राघवेंद्र सिंह, उन्होंने मेजबानी का मौका दिया, मेजबान बने आपके इस ढाबे में। आप आए, क्या अलग देखा आपने? आजमगढ़ में बहुत सारे ढाबे में आप गए होंगे। जहाँ तक ढाबे की बात है, देखिए आजमगढ़ तो अपने आप में एक पुरानी पहचान कालिका होटल के नाम से है। कालिका होटल अपने आप में आजमगढ़ की इस तरह से ब्रांड एम्बेसडर है कि कोई लखनऊ में तो कोई दिल्ली में तो कोई इलाहाबाद में कालिका होटल का नाम ले करके अपना ढाबा चलाता है। और बहुत ही शानदार कालिका का आज भी बहुत छोटी जगह पे है, लेकिन टेस्ट की वजह से कालिका अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। जहाँ तक ढाबे की बात है, यहाँ पे हम लोग आए हैं और राघवेंद्र बहुत ही मन से, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ढाबे को सजाया है, संवारा है और बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। अब आज तो हम लोग जो एक उद्घाटन में मेहमान नवाजी में जो मिठाई और नाश्ता करना है, जब ये पूरी तरह से चलेगा, हम लोग खाने आएंगे तब यहाँ का टेस्ट पता चलेगा कि ढाबे की क्या स्थिति है। इसकी बनावट को लेकर, इसके बनावट, सजावट सब बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है। हमारे जिले में जो ढाबे की एक शुरुआत हुई है तो वो
रानी की सराय चेक पोस्ट के बाद 3-4 ढाबे आपने देखा होगा। बहुत सारे ढाबे हैं और ढाबों को लेकर के एक नया दौर शुरू हुआ है। हमारी बीवी भी पूछ रही थी कि ढाबे जा रहे हैं तो खाना बनाऊं कि नहीं बनाऊं लेकिन अब बोलना है कि खाना बनाएंगे या दूध पी के सोना है नहीं पता। लेकिन ढाबे के जनक यहाँ पे दानिश भाई हैं, जरा इनकी तरफ कैमरा घुमा दीजिएगा भैया। इनका नाम जायका दरबार के नाम से है, जायका ढाबा है। और इनका जो जायका उर्दू शब्द बहुत खूबसूरत है, टेस्ट है, स्वाद है। और मैं ये पूरी उम्मीद करूंगा कि ये जो ढाबा खुला है अगर स्वाद के मामले में जायका को टक्कर देगा तो यही ढाबा देगा। और पूरी शुभकामना मैं देता हूं कि जायका की तरह इसका भी नाम हो और देश नहीं प्रदेश के कोने कोने से लोग आकर के, देश तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे ढाबे हैं, और इन पूर्वांचल और प्रदेश के कोने कोने से लोग आए और इस ढाबे से अच्छे खाने का, अच्छे जायका का, अच्छे स्वाद का लुत्फ उठाए। आज की शाम आजमगढ़ वालों के नाम है इस ढाबे की, आप मेहमान के तौर पर आप शरीक हुए हैं, तो कुछ डिशें आपके सामने पेश हुई होंगी, खाने की चीजें, क्या लज्जत रही उसकी? वैसे भी आप जान ही रहे हैं जी। हमारे यहाँ कितना स्वाद है, संस्कार है कि हम लोग नमक रोटी घी चावल भी खाते हैं तो ऊपर वाले की मर्यादा मानते हैं। हम लोग उसमें कुछ बात कर ही नहीं सकते, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छा। तो आजमगढ़ ये ढाबों का केंद्र बनता जा रहा है। हमारे जो युवा है, नौजवान है, वो ढाबों की दुनिया में आ रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्या आजमगढ़ ढाबे के मामले में तो इतना अच्छा है कि पूरे पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश में इस तरह से ढाबा कहीं पे है ही नहीं। मतलब आजमगढ़ जो ढाबे की एक शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि इस तरह की शुरुआत पूरे प्रदेश में किसी जनपद में नहीं है। आप उधर देखिए, एक तरह से हब है, ये हब होता जा खाना मिल रहा है, लोग घरों से परिवार के साथ निकल रहे हैं और परिवार को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के ठीक से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। ये थे ठेकमा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जनता के लिए हमेशा आवाज उठाने वाले और एक पुराना चेहरा आप हैं। आजमगढ़ के लिए कोई किसी तारों की मोहताज नहीं है, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।